अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी 30 जून 1855 में, उस दिन को आज हम लोग हूल दिवस के रूप में याद करते हैं। आज हम जानते हैं आज साधन उससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो लड़ाई आज होना चाहिए आज वो लड़ाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सभी को, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवान साथी, सभी का एक काम है हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें। जो हमारे आसपास जो अन्याय हो रहा है, जो हमारे संपत्ति जल जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है सरकार चाहे किसी के द्वारा, उसके खिलाफ हमको आवाज़ बुलंद करना है। हमारे पूर्वजों ने हमको सीख दे के गया है कि आप अपना अधिकार के लिए लड़ो, बिना लड़े आपका अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने हक, अधिकार और कर्तव्य के लिए आप लड़ना होगा। बिना लड़े आपको कुछ मिलेगा नहीं, कल मांगने से नहीं, छीनना पड़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ 1855 ईस्वी के शहीदों को wants you. आज इस ऐतिहासिक दिन हूल क्रांति 30 जून इस शुभ अवसर पर आज हमारे इस प्रोग्राम के समीप फूलों के मूर्ति पर हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ में हम लोग सिद्धू कान्हू चांद भैरव, 4 भाई 2 बहनें, जिन्होंने अपना जान की परवाह बिना किए हमारे इस मिट्टी के लिए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए, हमारे यहाँ के समाज व्यवस्थाओं के लिए जो अपने जीवन की आहुति दिया है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। साथ में मंच में मंचासीन हमारे आज इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले सभी हमारे आयोजककर्ता प्रार्थीगण को, यहाँ के माझी बाबा, नायके बाबा, भद्दो बाबा, मंच में मंचासीन हमारे हरिराम सोरेन जी, बुद्धेश्वर माडी जी, आराधन जी, हमारे समीप बैठे नेपाल मिश्रा, हमारे समीप बैठे शिक्षक हमारे परम आदरणीय अमर उरांव जी, साथ में बैठे हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि परम श्रद्धेय कर्मो बाटी जी, साथ में हमारे दीदी बैठी है, हमारे पीछे हमारे औलतिकी के शिक्षक परम श्रद्धेय विभूति माटी जी, यहाँ हमारे श्यामल माटी जी, बहुत सारे यहाँ हमारे औलतिकी शिक्षक लोग भी उपस्थित हैं। सामने बैठे हमारे छोटे छोटे भाई बहन, दीदी, दादा, साथ में हमारे डमन बास्के जी को, और हमारे आज औलतिकी के जो भी यहाँ उपस्थित हमारे पटुआ लड़का लड़की को,
और हमारे प्रेस बंधुओं को आज इस ऐतिहासिक दिन हूल क्रांति दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं झारखंडी जोहार करता हूं। आज बहुत वक्ताओं ने हूल दिवस ये ऐतिहासिक दिन के बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया। आज से 250 साल पहले 1855 ईस्वी में हमारे झारखंड प्रदेश का ही अंतिम छोर साहेबगंज जिला के भगुनाडी गांव में हमारे आदिवासी समाज से ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। हमारे 4 भाई 2 बहनें जिन्होंने आज पूरा इतिहास बनाया, पूरा देश में आज उन लोगों का गुणगान होता है। आज क्यों? आज उस जमाने में हमारे बीच ऐसे कोई संसाधन नहीं था, हमारे बीच कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। हमारे बहनें फूलों और झानों ने हमारे यहाँ माताओं के लिए, दीदियों के लिए, बहनों के लिए एक गौरवशाली गाथा लिखने का काम किया। पूरा देश में नाम रोशन किया कि हमारे आदिवासी महिलाएं भी कम नहीं है, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज भी तैयार है। ये संदेश देने का काम किया है। आज हमारे माताएं बहनें ये गर्व करते हैं कि इस धरती को बचाने के लिए हमारे समाज व्यवस्था में जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे खिलाफ, हमारे व्यवस्था के खिलाफ काम करने का काम करता था, हमारा हक अधिकार लेने का काम करता था, हमें अपमान देने का काम करते थे, हमें बहुत जलील करने का काम करता था। वो चीज को बहनों ने समझी, वो भाइयों ने समझा और उन्होंने एक तरफ अंग्रेजों का बंदूक के नोक पर हमारे आदिवासी भाई निशस्त्र तीर धनुष के बल पर वैसे ताकत को सामना किया। क्यों? कि आने वाला पीढ़ी हमारे आप सभी भाई बहनों, दादा दीदियों का हक अधिकार सुरक्षित रहे। आप मान सम्मान के साथ इस मिट्टी में जीवन यापन करके, इसलिए वो लोग ने लड़ाई लिया। ये अपने लिए लोग लड़ाई नहीं लड़ा, अपने लिए जीवन की आहुति उन्होंने नहीं दिया, अपना धन कमाने के लिए नहीं किया, अपने लोग बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं किया। सिर्फ एक ही लक्ष्य था लोगों का, हमारे आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो भी यहाँ मानव समाज के लोग जन्म लेंगे, वैसे लोगों को इस धरती में, इस मिट्टी में मान सम्मान के साथ किसी भी तरह का उनके साथ जुल्म अत्याचार ना हो, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। आज हम लोग उस दिन को याद करते हैं और उन लोगों का वीरता को हम लोग याद करते हैं। आज उस जमाने में हमारे आदिवासी समाज, हम लोग जानते हैं कितना हम लोग जागरूक हैं, कितना हम लोग मजबूत हैं। बावजूद आज आदिवासी समाज ने हमारे पूरा देश में एक इतिहास बना के दिया है। आज हम निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित जो भी नौजवान साथी हमारे हैं, जो भी भाई बहने हैं, माताएं हैं, मैं कहना चाहते हैं कि हमारे बीच जो भी हमारा मान सम्मान को बचाने के लिए, हमारा हक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, हमारा मिट्टी को, जमीन को बचाने के लिए हमारे लिए जीवन की आहुति दिया है, उनका अनुसरण करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आज भी मैं कहना चाहते हैं आप लोगों को, हम जिस प्रदेश में आज रहते हैं ये झारखंड प्रदेश कहा जाता है। इस झारखंड प्रदेश को भी हमारे बहुत अगुवाई साथी ने, ऐसे ये प्रदेश नहीं मिला है। इस प्रदेश को भी लंबा संघर्ष करने के बाद इस प्रदेश को लेने के लिए भी हजारों आदमी का इस धरती में रक्त बहा है, इस धरती में जेल यात्रा किया है, हजारों हमारे दीदियों का मांग उजड़ा है, हजारों हमारे माओ का कोख उजड़ी है, तब जाकर के ये झारखंड प्रदेश मिला है।
जिस प्रदेश में आज हम लोग रहते हैं। आज जब 1955 में हमारा सभी तरह का जो भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, हमारा हक अधिकार छीना जा रहा था, उसके लिए तो सीधू कानो चांद भैरव फूलो जानो ने फूल किया। हमारा आज अधिकार कम से कम कुछ ना कुछ तो सुरक्षित हुआ। हमें संथाल हुक के बदौलत एसपीटी एक्ट कानून मिला, जो आज भी हमारा सुरक्षा कवच के रूप में है। आज हमारे यहाँ उन्मूलन हुआ, बिरसा मुंडा ने किया, आज हमको सीएनटी एक्ट मिला, आज हमारा सुरक्षा कवच है। आज हम हक अधिकार का बात तो करते हैं, लेकिन पहले साथियों ये हक अधिकार हमको समझना पड़ेगा। ये हक अधिकार क्या है, कौन हक अधिकार का हम मांग कर रहे हैं। आज हमारा झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद हमारा एक तो आशा था कि हमारा झारखंड बनेगा तो ये झारखंड राज्य में हमारा बेटा बेटियों को ही इस झारखंड में नौकरी में प्राथमिकता मिलेगा, हमारा ही बेटा बेटी को नौकरी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज ऐसे ऐसे पॉलिसियां बन रहा है, ऐसे ऐसे नीतियां बन रहा है, जिस नीति में आज भी बाहरी लोग, बंगाल का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का लोगों को हमारा प्रदेश में नौकरियां मिल रही है। इसलिए तो हमारे लोगों ने आंदोलन नहीं किया था, इसलिए तो हमारा लोगों का कुर्बानी नहीं हुआ था, बलिदान नहीं दिया था। हमारे लोग पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि झारखंड प्रदेश में एक भी बेटा बेटी को तृतीय और चतुर्थ वर्गों में बाहरी को नौकरी नहीं मिलेगा, हमारा बेटा बेटी को ही मिलेगा। इस बात के लिए लड़ाई लड़ा था। आज हमें समझना पड़ेगा, आज हमको पहले अधिकार समझना होगा। हम किस अधिकार को बात करेंगे, किस अधिकार को हम मांगेंगे। आज हमारा बहुत लोग कहते हैं हम 5th शेड्यूल जिला में हैं, 5th शेड्यूल जिला में हमें अमोक अधिकार हमारा हित में है, लेकिन मिले नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? आज इसलिए नहीं मिल रहा है जो आपको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार आज भी आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए आज को आपको समझना पड़ेगा, जोरदार तरीका से आज शासन को, जो शासन व्यवस्था झारखंड में है, उसको आवाज देना होगा कि हमको हमारा हक अधिकार, हमारा जल जंगल जमीन और हमारा गांव, हमारा मोहल्ला को अगर विकास करना है तो 5th शेड्यूल जो एरिया है उसमें हमको पेशा कानून दीजिए, तभी हमारा हक मिल सकता है, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। हम पेशा कानून के लिए आवाज हमको उठाना होगा। आज हम कहते हैं कि झारखंड बना, झारखंड राज्य का राजभाषा क्या होगा। आज भी बहुत आंदोलन भी हो रहा है, बातें भी हो रही है, लेकिन हम लोग एक चीज को भूल रहे हैं। अगर यहाँ झारखंड में जैसे उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन, तो झारखंड में या ओल्टी की भाषा क्यों नहीं राजभाषा हो सकता है, बताइए। तो ओल्टी की भाषा तब यहाँ राजभाषा बन सकता है जब हम लोग ओल्टी में सभी बच्चा को, सभी हमारे यहाँ दादा दीदी को इतना पढ़ना होगा कि सरकार को भी यहाँ पता चलना चाहिए कि आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओल्टी में ही पढ़ाई पढ़ने के लिए लोग तैयार हैं, तभी यहाँ राजभाषा का दर्जा मिल सकता है। तो पहले हमको जिस काम को करना पड़ेगा उसके बाद हमको अधिकार मिल सकता है। इसीलिए पहले हमको अपना काम करना है। आप लोग जो भी यहाँ हमारे सचेत आंकड़ा चला रहे हैं, हम उन लोगों से भी निवेदन के साथ कहना चाहते हैं, आप लोग इसको विस्तार पूर्वक बढ़िया से इसका अभियान चलाइए और एक एक बेटा बेटी को, हमारा खाली संथाल समाज ही नहीं, पूरा झारखंडी समाज को ओल्टी में पढ़ाई पढ़ने के लिए मजबूर कर दीजिए। निश्चित रूप से राज्य में राजभाषा ओल्टी बनेगा, यह संकल्प हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। अधिकार मांगने से पहले हमको मजबूत होना पड़ेगा। आज ऐसे बहुत बातें हैं, जैसे आज हम धर्म कोड मांग रहे हैं, हम धर्म कोड हमको नहीं मिलेगा
तो हम क्या हमारा ये देश में हमारा जो सेंसस होता है, जनगणना होता है, उसमें हम काउंटिंग नहीं हो पाते हैं कि हम इस देश में आदिवासी कितने हैं। आज पहले हम धर्म कोड मांगते हैं, लेकिन यहाँ इतना विवाद हो गया है, कोई सारी धर्म बोल रहे हैं तो कोई सारना धर्म बोल रहे हैं। तो सारना धर्म, अगर सारना धर्म है तो सारना धर्म का भी आवाज उठना चाहिए। हमको सारना धर्म कोड पहले चाहिए, तब हमारा यहाँ मान सम्मान मिल सकता है। ये इसे अधिकारों के लिए तो आज हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा था। तो आज भी सभी नौजवान साथियों से मैं आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग आज निश्चित रूप से जहां से भी है, जिस गांव से भी है, जिस टोलों से भी है, जिस मोहल्ला से भी है, गांव में कम से कम ये चर्चा को कम से कम छेड़िए। ये हमारा हक है, तो इसको ऐसे करने से हमारा हक मिल सकता है। इस तरह का जब तक आज हम बहुत लोगों से पूछते हैं, क्या भाई आप लोगों को पेशा कानून के बारे में कुछ गांव में चर्चा हो रहा है क्या? पेशा कानून क्या है? लागू होने से आप कितना फायदे में रहेंगे कि कितना नुकसान होगा, इस बारे में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? तो बहुत गांव में लोग बोलते हैं क्या है पेशा कानून, हम लोग जानते ही नहीं। क्यों बोलता है कि हमारे लोग उस बात को लेकर के गांव में, कुली में, पीड़ा में ये चर्चा ही करना छोड़ दिया है। जिस दिन चर्चा करना हम लोग शुरू कर लेंगे, उस दिन हम अपना हक को समझेंगे, तब हमारा हक मिल सकता है। बहुत ऐसे बातें हैं, काफी देर बहुत करते हुए मैं अपने वाणी को यह विराम करता हूँ। बहुत बहुत जोहार सबको हमारी तरफ से, फूल जोहार। आगे आगे आइबा के